महाभारत को हुए तो कई सौ साल बीत चुके हैं, लेकिन आज की भी हमारी ये जो ज़िंदगी है, इसमें जो चैलेंजेस आ रहे होते हैं, उसमें हमारी सिचुएशन भी अर्जुन से कुछ अलग नहीं होती। हर एक चैलेंज के साथ हमारे मन में नई कन्फ्यूजन्स आती हैं, नए क्वेश्चंस आते हैं। कई बार हम अपनी लाइफ में स्टक फील करते हैं और हर उस चैलेंजिंग सिचुएशन को कैसे फेस करना है और कैसे लाइफ में सक्सेसफुल होना है, उसके लिए आज भी जो श्री कृष्ण जी का ये ज्ञान है, श्रीमद् भगवद गीता के रूप में जो हमें मिला हुआ है, उतना ही एप्लीकेबल है। तो आज वही श्री कृष्ण की दी हुई जो सीख है श्रीमद् भगवद गीता के रूप में, उनमें से कुछ एक 8 श्लोक लाइफ लेसन्स के रूप में मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिनको अपनी लाइफ में उतार कर, अपना कर हम जिंदगी में आने वाले जितने भी अप्स एंड डाउन्स और चैलेंजेस होते हैं, उनसे बेटर तरीके से डील कर पाते हैं और अर्जुन की तरह ही हम भी अपनी जिंदगी में सक्सेस पाते हैं। तो सबसे पहला लेसन है चैप्टर 2 के श्लोक नंबर 20 से, न जायते म्रियते व कदाचित् नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा असली स्वरूप आत्मा है। जो फिजिकल बीइंग हम हैं, ये नश्वर है, ये कभी ना कभी हम चेंज करते रहते हैं, लेकिन जो आत्मा होती है वो परमानेंट है, वो टेम्परेरी नहीं है। जो आत्मा है ना वो पैदा होती है ना वो मरती है, वो हमेशा रहती है। इसको हमें जिंदगी में इस तरीके से अपनाना है कि हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ जितनी हमारी इच्छाएं हैं, हम बहुत चीज़ें कलेक्ट करते जा रहे हैं, हमें ये खरीदना है, वो खरीदना है, हमें सक्सेसफुल होना है, उसके साथ साथ हमको हमारी इनर जर्नी भी शुरू करनी बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि जो हमारी इनर जर्नी होगी, यानी कि जब हम अपनी सोल को स्ट्रेंथन करेंगे तो वो परमानेंट होगा। फिजिकल लेवल पे हम जो भी इकट्ठा करते हैं, वो कहते हैं ना कि यहीं रह जाना है, कुछ भी साथ नहीं जाना, हम खाली हाथ जाएंगे। लेकिन जो हम सोल के लेवल पे कलेक्ट करते हैं ना, जो विजडम कलेक्ट करते हैं, जो हम सोल को अपनी स्ट्रेंथन करते हैं, वो हमेशा रहने वाला है, वो हर जन्म में हमारे साथ रहने वाला है, वो परमानेंट होने वाला है। तो ये जो सीख है, हमें हमारे इनर वर्क के लिए इंस्पायर करती है, क्योंकि एक वही है जो हम अपनी आत्मा के ऊपर काम कर लेंगे ना, उसकी शक्ति को स्ट्रेंथन करने पे काम कर लेंगे, वो हमेशा हमारे साथ रहेगी और रियलिटी में वही हमेशा हमारे काम आएगी। इसी चैप्टर का श्लोक नंबर 41 है, व्यवसायात्मिका बुद्धि रेखे कुरु नंदन भवशाखा हियनंताश्च बुद्धियो व्यवसायना। इसमें श्री कृष्ण जी ये कहते हैं कि जो लोग अपनी जो एनर्जी होती है, अपनी जो ऊर्जा होती है, उसको डिफरेंट डिजायर्स, अलग अलग तरह की इच्छाओं में बांध कर रखते हैं, उनको कभी भी लाइफ में सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर हमें पता है कि हमारा कल एग्जाम है और हम आज क्या कर रहे हैं कि फ्रेंड्स जो पार्टी करने जा रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हम पार्टी करने चले जाए, उससे हमें खुशी मिलेगी। हमारी रियल हैप्पीनेस कहाँ होगी? जब हम अपने एग्जाम को क्रैक कर लेंगे, उसमें हमारे अच्छे मार्क्स आएंगे। लेकिन हम वो छोटी सी खुशी के चक्कर में जो हमारा मेन गोल है उस पे काम करना छोड़ देते हैं, और उसकी वजह से वो जो छोटी खुशी के चक्कर में हम भागे, उसके चक्कर में जो वो बड़ी खुशी हमें मिलनी थी, जो रियल हैप्पीनेस थी, जो हमको लाइफ में एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जानी थी, हमें सक्सेसफुल करने वाली थी, उसको हम छोड़ देते हैं। तो यही श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो आपका मेन गोल है ना, उसको हमेशा अपने माइंड में रखो और ध्यान रखो कि आप छोटी छोटी खुशियों के चक्कर में डिस्ट्रैक्टेड ना रहो अपने गोल से। उसी के ऊपर काम करना है हमको। जितना हम अपने गोल पे फोकस्ड रहेंगे और उस टाइम तक जब तक हमें वहां पे वो सक्सेस अचीव नहीं हो जाती, हम सक्सेसफुल नहीं हो जाते, हम डिस्ट्रैक्शंस को साइड पे रखेंगे, वो जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है उसको साइड पे रखेंगे, डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, उतनी ही जल्दी हमें सक्सेस मिलती है और उससे फिर हम सेटिस्फाई भी होते हैं। जो तीसरा लाइफ लेसन है वो भी इसी चैप्टर नंबर 2 का श्लोक नंबर 47 है और ये आपने बहुत बार सुना होगा। ये है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भो माँ ते संगोस्त्व कर्मणि। तो ये जो श्लोक है हमने बहुत बार सुना है, हमने समझा है, लेकिन बहुत लोगों को इससे रिलेटेड कंफ्यूजन भी होती है। इस श्लोक का मतलब क्या है कि हमारे बस में सिर्फ हमारा कर्म है, जो हम काम कर रहे हैं, और जो रिजल्ट्स हैं वो उनकी हमें उसके ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए, हमें सिर्फ अपने काम के ऊपर फोकस करना चाहिए। और इसको हम कंफ्यूज पता है कैसे उससे करते हैं। लोग ये कहते हैं कि जब हमको अपने जो रिजल्ट है, जो हमें फ्रूट्स मिलने वाले हैं, जो फल मिलने वाला है, उसकी इच्छा करनी ही नहीं है, तो फिर हम काम ही क्यों करें? ऐसे कैसे हम काम करेंगे जबकि हमें गोल तो सेट करना होता है। सब कहते हैं कि जब तक हम गोल नहीं सेट करेंगे कि हमें क्या मिलने वाला है, तब तक हम अपना 100% एफर्ट लगाएंगे कैसे? किसी काम पे मन ही नहीं लगेगा। तो जो रियल मीनिंग है इस श्लोक का वो ये है कि हमें कर्म करना है, लेकिन हमें फल की चिंता नहीं करनी है। इच्छा नहीं,
चिंता नहीं करनी है हमें। यानी कि जब हमने एक बार अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है कि हमको क्या पाना है, जिसके लिए कि हम काम कर रहे हैं, उसके बाद हमको हमारा माइंड, बॉडी, सोल सबका सब अपने कर्म पे, अपने टास्क पे फोकस कर देना है। क्योंकि जो रिजल्ट होता है ना, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता कभी भी। हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे हैंड में क्या है कि हम अपना कर्म करें, अपना काम करें और अपना बेस्ट उसमें अपना परफॉर्मेंस दें, 100% एफर्ट लगाएं उसके ऊपर। तो जब हम अपना 100% एफर्ट लगाते हैं काम के ऊपर, तो रिजल्ट फिर जो भी होता है ना, हम उसमें सेटिस्फाई होते हैं, हमें खुद से सेटिस्फैक्शन होती है कि मैंने अपना 100% एफर्ट दिया था, अब इसका रिजल्ट चाहे मुझे बदले में जो भी मिले वो मुझे एक्सेप्टेड होगा। लेकिन अगर हम अपना 100% एफर्ट नहीं देंगे, हम डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे, हम बार बार सोचते रहेंगे कि जो मैंने सोचा है पता नहीं मिलेगा भी कि नहीं, पता नहीं मैं एफर्ट करूं भी कि नहीं, तो उससे क्या होगा कि हमारा माइंड डिवाइडेड है। जो 100% फोकस काम पे होना चाहिए था, वो आधा इधर है काम के ऊपर और आधा फ्यूचर में है रिजल्ट की चिंता करते हुए। तो हमको रिजल्ट, फ्यूचर के बारे में हमने प्लान कर लिया ना, अब हमको प्रेजेंट में अपने काम पे ध्यान देना है, क्योंकि वही चीज़ है जो हम कर सकते हैं और उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि रिजल्ट कैसा होने वाला है। तो इसलिए चिंता नहीं करनी है, क्योंकि कई बार हमने जो एक्सपेक्ट किया होता है ना रिजल्ट, हमें उससे भी कहीं ज़्यादा कुछ अच्छा मिलता है, जो उस टाइम भी हो सकता है हमें लगे कि अच्छा नहीं है हमारे लिए, लॉन्ग टर्म में जाके हमें समझ में आता है। तो हमारी कैपेबिलिटी, हमने जितना एफर्ट किया है उसके अकॉर्डिंगली हमें रिजल्ट मिल जाते हैं। इसीलिए हमारी 100% अटेंशन उसी पे होनी चाहिए, हमारे काम पे ऊपर होनी चाहिए, ताकि उससे रिलेटेड हमें आइडियाज़ आएँ, हम क्रिएटिव हो सकें, उसको और अच्छे से कर सकें हम, हमारी प्रोडक्टिविटी भी इससे इंप्रूव होगी और हम ज़्यादा हैप्पी और सेटिस्फाइड रहेंगे। यानी हमें रिजल्ट से डिटैच होकर पूरी कड़ी मेहनत करनी है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 3 से श्लोक 35। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मार्थ स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। इसमें श्री कृष्ण जी ये कहते हैं कि जब हम अपने धर्म पे फोकस करते हैं तो वो फार बेटर होता है किसी और के धर्म को फॉलो करना। मतलब ये कि हमको हमारा पर्पस ऑफ लाइफ आइडेंटिफाई करना है कि हम किस लिए बने हैं, मुझे क्या काम करना है अपने जीवन में। हम क्या करते हैं, हम फैसिनेटेड होते हैं, जो दूसरों को देखते हैं कि अच्छा वो ये काम कर रहा है और उसको बहुत सक्सेस मिल रही है, तो हम उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, दूसरों को कॉपी करना शुरू कर देते हैं। हमारे लिए क्या बेहतर है, हमारे लिए क्या बेस्ट है, हमारे पास क्या स्किल्स हैं, हम उनको आइडेंटिफाई नहीं करते, उनको यूज़ नहीं करते। तो हर किसी का लाइफ में अपना एक पर्पस है, हर किसी को अपने स्किल्स दिए गए हैं, अपनी उनकी क्वालिटीज़ है। तो हमें दूसरों का पर्पस ऑफ लाइफ जो है उसको पकड़कर अगर हम उन्हीं के रास्ते पे चलते रहेंगे ना, उन्हीं को कॉपी करते रहेंगे, तो हमें लाइफ में कभी हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी और सक्सेस भी नहीं मिलेगी। लेकिन जब हम अपने गिफ्ट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, अपने स्किल्स को आइडेंटिफाई करेंगे, और फिर चाहे हो सकता है कि हम अपना उतना लेवल पे, हाई लेवल पे नहीं कर पाएँ उस काम को, लेकिन फिर भी हम जितने भी लेवल पे करेंगे ना, चाहे हम थोड़ा बहुत यूज़ करें अपनी क्वालिटीज़ को, लेकिन हमें वो सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस मिलेगी जो किसी और को कॉपी करके हमें कभी नहीं मिलती। क्योंकि जब हम अपने स्किल्स को इग्नोर करके, अपने पर्पस ऑफ लाइफ को इग्नोर करके रखते हैं, हम उससे डिटैच होकर दूसरे के पाथ को हमेशा फॉलो करते रहते हैं, तो एक तरीके से हमको जो क्वालिटीज़ मिली हैं, जो हमको गिफ्ट्स मिले हैं, हम उनके डिसरिस्पेक्ट करते हैं। ये एक तरीके से खुद से प्यार ना करना भी है। खुद से प्यार करने का मतलब होता है कि जो हमें स्किल्स मिले हैं, हम उनको पॉलिश करें, उनको यूज़ करें और अपने धर्म का पालन करें, अपने रास्ते पे चलें, तभी हमें लाइफ में अल्टीमेट हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन मिलती है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 4 से श्लोक 33। इसमें श्री कृष्ण कहते हैं, श्रेयान द्रव्यमय आद्य ज्ञाज ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। मतलब ज्ञान यज्ञ जो हम चीजों का इस्तेमाल करके यज्ञ करते हैं, उससे ज्यादा श्रेष्ठ है। इसमें श्री कृष्ण ये समझाते हैं कि जो लोग यज्ञ, पूजा, हवन ये सब करते हैं, नाम जप करते हैं, लेकिन वो जो उसका जो एक्चुअल ज्ञान है, जो विजडम है, उसको अपनी लाइफ में यूज नहीं करते हैं, अपनाते नहीं हैं, तो उससे उनको मन को शांति तो मिलती है, लेकिन जो अल्टीमेट पर्पस है अपनी सोल को स्ट्रेंथन करने का, अपने आप को डिवाइन फोर्स से अटैच करने का, वो उनका पूरा नहीं हो पाता है। तो ज्ञान यज्ञ से मतलब ये है कि ज्ञान को सीखना भी, अर्जित भी करना, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करना और लोगों के साथ बांटना भी। और इसको अगर यज्ञ से हटाकर हम ये देखें कि अगर हम किसी की हेल्प कर रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, तो उसमें अगर हम उनको मटेरियलिस्टिक चीज़ें देकर यज्ञ कर रहे हैं ना, जैसे कोई भूखा है और हम उसको 2 वक्त का खाना देकर आ जाते हैं, तो उससे भी ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा श्रेष्ठ कर्म होता है जब हम उसको ये ज्ञान देकर आते हैं, जब हम उसको ये सिखा कर आते हैं कि वो 2 वक्त की जो अपना रोटी है उसको कैसे खुद कमा सकता है,
है, कैसे वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे उसके लिए। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम अपने ज्ञान को विकसित करते हैं और दूसरों के साथ बांटते हैं तो वो भी एक पवित्र यज्ञ के समान होता है। ज्ञान के आदान प्रदान से हम ना सिर्फ अपने आप को बल्कि अपने समाज को, अपनी सोसाइटी को भी प्रोग्रेस की तरफ लेकर जाते हैं, उनको भी उन्नति की तरफ लेकर जाते हैं। तो इसीलिए सिर्फ फिजिकल या मटेरियल लेवल पे नहीं, हमें इनर लेवल पे भी अपने मन की शांति और उसको स्ट्रेंथन करने के लिए स्टेप्स लेने हैं और ज्ञान को सिर्फ सुनना ही नहीं, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट भी करना है। नेक्स्ट श्लोक चैप्टर नंबर 6 का श्लोक नंबर 5 है। इसमें श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत आत्मैव ही आत्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मना। इसमें श्री कृष्ण ये कहते हैं कि जो हमारी आत्मा है हमें उसका उद्धार करना है, यानी हमें अपने आप को आत्मा के लेवल पर उठाना है। न आत्मनम वसादेत, यानी कि हमें अपनी आत्मा में अवसाद नहीं भरना है, जो बुराइयां हैं उनको मिटाने की कोशिश करनी है। ये श्लोक ये बताता है कि किस तरीके से अपने खुद के प्रयास से ही एक पर्सन अपने आप को ऊंचा भी उठा सकता है और अपने आप को नीचे भी गिरा सकता है। ये हमारा जो लाइफ स्टाइल है, हमारी हैबिट्स है, इस पे एम्फेसाइज करता है कि अगर हम ऐसे स्टेप्स लेते हैं जो कि हमको प्रोग्रेस की तरफ लेकर जा रहे हैं, हमारी बेटरमेंट के लिए हैं, तो वो हमको हमारे हायर सेल्फ से कनेक्ट कर सकते हैं, हमको लाइफ में हर सक्सेस दिलवा सकते हैं, हमको हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन दिलवाते हैं। लेकिन अगर हम जानते हुए भी कुछ ऐसे स्टेप्स डे टू डे लाइफ में ले रहे हैं जिनकी वजह से हमारी आत्मा का लेवल नीचे गिरता चला जाता है, हम नेगेटिव लोगों के बारे में बात करते हैं, हम नेगेटिव कर्म कर रहे होते हैं, दूसरों को दुख दे रहे होते हैं, दूसरों के लिए नेगेटिव वाइब्रेशंस अपने मन से निकाल रहे होते हैं, तो उससे क्या है कि हमारी आत्मा का स्तर जो है वो नीचे हो जाता है। या फिर हम ऐसे स्टेप्स नहीं लेते हैं जो कि हमको प्रोग्रेस की तरफ लेकर जा सकते हैं, तो उससे हम हमेशा सक्सेस से दूर रहते हैं और हमको लाइफ में और फिर नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को भी फेस करना पड़ता है। तो इसलिए अगर हमें लगता है कि कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जिनको अपना कर हम अपना बेटर वर्जन बन सकते हैं, अपना हायर सेल्फ से कनेक्ट हो सकते हैं, तो उनको अपनाने की जर्नी पे जितना जल्दी हो सके हमें चलना शुरू कर देना चाहिए। और ऐसी हैबिट जो हम जानते हैं कि वो हमको नीचे की तरफ लेकर जा रही हैं, वो एक तरीके से बाधा बन रही हैं हमारी सक्सेस में और हमारे बीच में, तो उनको जितना जल्दी हो सके हमें हटा देना चाहिए। तो हम अपने हायर सेल्फ से मिल पाते हैं, उसके फ्रेंड होते हैं, जो कि फिर हमें पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ में सक्सेस दिलाता है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 6 का श्लोक नंबर 17, जिसमें कि श्री कृष्ण कहते हैं, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। इसमें श्री कृष्ण इस चीज पे एम्फेसाइज कर रहे हैं कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो बैलेंस्ड होना चाहिए। हम लाइफ में जो भी कर रहे हैं उसमें एक बैलेंस होना चाहिए। हम काम कर रहे हैं और हमेशा ही अगर हम काम करते चले जाएंगे तो क्या होगा, हम एग्जॉस्ट हो जाएंगे और थोड़े टाइम के बाद हम बिल्कुल कुछ काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम काम के साथ साथ रेस्ट को, सेल्फ केयर को भी प्रायोरिटाइज करेंगे तो हम ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं और हमेशा काम कर पाते हैं। तो एक बैलेंस, एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखना है हमें, क्योंकि कोई भी चीज़ जो हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है उसका बहुत एक्सेस हो जाना या बहुत उसके ऊपर कम फोकस करना, दोनों ही हमारे लिए अच्छे नहीं होते। तो यही ये श्लोक कहता है कि जिन लोगों का जो आहार होता है, डाइट होती है, या जिनका बिहेवियर होता है वो बैलेंस में नहीं होता, वो हमेशा दुखी रहते हैं। तो ये हमको अपनी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट पे इसको फॉलो करना है कि हर जगह एक बैलेंस मेंटेन हो। अगर हम हमेशा बोलते जा रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हम बोलें भी और हम चुप भी रहें, एक बैलेंस मेंटेन रहे। हम अगर हमेशा करियर पे ही फोकस कर रहे हैं, काम ही करते जा रहे हैं, तो हमारी फैमिली लाइफ सफर करने लग जाती है। तो हम अपनी वर्क लाइफ और फैमिली लाइफ का एक बैलेंस बनाए कि कितना समय हमें उन्हें देना है और कितना समय उनको देना है। अगर हम खाते ही रहते हैं हमेशा, तो हम इस चीज़ का भी एक बैलेंस बनाए कि कुछ समय हमें खाना है और कुछ समय के लिए हमें ब्रेक भी देनी होती है, ताकि हमारा जो इंटरनल सिस्टम है वो हीलिंग की तरफ भी फोकस कर सके, वो डाइजेशन की तरफ भी फोकस कर सके। अपनी लाइफ के हर इंपॉर्टेंट एरिया को हमें इक्वल इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। ये बैलेंस बनाए रखने से हमारा माइंड और बॉडी दोनों ही हमेशा हेल्दी रहते हैं। और सिर्फ ये अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं है, बल्कि हम बाकी जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे होते हैं वो भी ज़्यादा अच्छे से निभा पाते हैं जब हम एक बैलेंस मेंटेन करके चलते हैं अपनी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज में। नेक्स्ट है इसी चैप्टर 6 का श्लोक नंबर 35, जिसमें कि श्री कृष्ण कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्यं च गृहते। ये जो श्लोक है ना, हमारी एक यूनिवर्सल जो प्रॉब्लम है ह्यूमन बीइंग की, उसके बारे में एक्सप्लेन करता है हमें कि जो हमारा मन है वो बहुत चंचल होता है। हम करना कुछ चाहते हैं लेकिन वो हमसे करवाता कुछ है। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन से यही कहते हैं कि देखो, जो मन है वो बहुत चंचल है। वो एक्सेप्ट करते हैं इस बात को कि उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसको कंट्रोल करना इम्पॉसिबल नहीं है। अगर हम लाइफ में डिसिप्लिन मेंटेन करके रखें और रेगुलर प्रैक्टिस करें अपने मन को कंट्रोल करने की, तो धीरे धीरे हम उसके ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं और फिर मन हमारे अकॉर्डिंगली काम कर सकता है। तो हमारा मन कंट्रोल में नहीं है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है कि जैसे पता है कि पढ़ाई करनी जरूरी है लेकिन मन नहीं कर रहा। अब पता है कि जंक फूड हमारे लिए हेल्दी नहीं है लेकिन मन कर रहा है खाने का, इसलिए खा लेते हैं।
यानी कि हम मन के कंट्रोल में हैं। जबकि लाइफ में सक्सेस अचीव करने के लिए, हैप्पीनेस अचीव करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने मन पे कंट्रोल पा सकें, क्योंकि जितना हम अपने मन को कंट्रोल करना सीखेंगे उतना ही हमें इनर सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो हमें रेगुलर बेसिस पे मेडिटेशन करनी चाहिए, कॉन्शियस डिसीजंस लेने चाहिए कि मैं जो भी काम कर रही हूँ या करने जा रही हूँ वो मैं मन के कंट्रोल में आकर कर रही हूँ या ये मेरी बेहतरी के लिए है जो मैं एक्शन ले रही हूँ। रेगुलर लेवल पे जब हम ये डिसिप्लिन एक मेंटेन करके रखेंगे ना कि मुझे मन को कंट्रोल करना सीखना है, तो उससे हर पर्सन पूरे फोकस के साथ अपनी लाइफ में राइट डिसीजंस और राइट एक्शंस ले पाता है, जो कि उसे सक्सेस और हैप्पीनेस की तरफ लेके जाते हैं। तो ये थे श्रीमद् भगवद गीता से कुछ एक 8 श्लोक जो कि मैंने आपके साथ आज शेयर किए हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि ये संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता का सार मैं आपके साथ शेयर करूं एक ही वीडियो में, ताकि आप उसको अपनी लाइफ में अपना सको और जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को गाइडेंस दी थी वही गाइडेंस को आप भी अपनी लाइफ में फॉलो कर सको डिजायर्ड रिजल्ट्स लाने के लिए और एक सेटिस्फेक्शन लेकर आने के लिए, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना, और अगर पहला ही वीडियो आज आपने मेरा देखा था और आपको वीडियो पसंद भी आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक जरूर कर देना। मैं हूं डॉक्टर शिखा और मैं इस चैनल पे ऐसे ही वीडियोस अपलोड करती हूं जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करके हमें हमारे हायर सेल्फ से कनेक्ट कराने में सपोर्ट करते हैं। नमस्ते।